भरपूर तालियों में हमारे उस्ताद मोहतरम आज की इस तकरीब के सदर महफिल और न जाने क्या क्या बहुत अच्छे लिखारी हैं। हमने इनसे सीखा है, एक लफ्ज़ सीखा है साफत में, जो कहते हैं ना नाक पहुँचना भी हमने इनसे सीखा। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूँगा जनाब चौधरी खान साहब। सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। मैंने ज़िंदगी में कभी तकरीर लिख कर नहीं की, लेकिन आज मैं तकरीर लिख के लाया था, मगर राजा ने मेरी वो कोशिश सबटाज कर दी और किताब के लिए ऐसे बहुत सारे लोगों को बुलाया जिनका जिंदगी में कभी किताब से कोई रिश्ता नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे मैं ये बात खास तौर पर अफजल भट्ट साहब की मौजूदगी की वजह से कर रहा हूँ। आज उन्होंने कहा कि फलां सीनियर जर्नलिस्ट है, बाज़ औक़ात मेरा दिल करता है मैं कहीं भाग जाऊं। कल पैदा हुआ वो राजा ने भी कहा नाक पूंजना नहीं आता। अच्छा वो देखो पता नहीं कौन है ये जो डिग्रियां बांट रहा है, सीनियर जर्नलिस्ट। वो कॉलमिस्ट भी सीनियर है। कॉलमिस्ट होता है यार, अल्लाह का खौफ करो। और पता नहीं और क्या क्या हो गया, मुझे तो समझ में मैं आउट हो गया हूँ इस सारे काम से और सारी चीजों से। बहरहाल शमशाद मांगट अगर माने तो वाकई मेरा शागिर्द है। क्यों नहीं मानते? और मैंने एमए इंग्लिश किया जुबान और अदब में, और मेरे एक दो टीचर ऐसे थे जिन्हें गिला था अभी ये पढ़ता है। मुझे गिला नहीं था, ये सच था कि मैं सब कुछ करता था, पढ़ता नहीं। लेकिन मेरा वारदात का तरीका क्या था? वारदात का तरीका यह था कि मैं बेसिकली मसल कीट्स था एक शायर, अब उसके बारे में मैं पहले पढ़ लेता था कि ये क्या है, इसने क्या किया है, और फिर पढ़ता था क्या लिखा है, और उसको बुनियाद बना के अपना सारा थीसिस क्रिएट करता था। लिहाजा मेरे शागिर्दों उस्तादों में दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप था जो कहता है कि इसने जो लिखा है अगर पैसे हों तो वो छपा दिया जाए, और मेरे दूसरे उस्ताद वो थे जो कहते थे कि इसे पास नहीं होना चाहिए, इसने सब पढ़ा है, अंग्रेजी अदब नहीं पढ़ा। शमशाद मांगट ने सिर्फ पढ़ा नहीं है, पंजाबी च एक लफ्ज़ होता है गुड़ा, उसने पढ़ने के साथ साथ गुड़ा भी। बहुत सी बातें करना चाहता हूँ और यहाँ बैठे हुए ही मुझे ख्याल आया, वो जो लिख के लाया हूँ वो मेरे पास है, उसमें से सिर्फ एक हिस्सा कहता हूँ कि किताब को देखकर ऐसे लगता है कि मांगट अमेरिकी है, और अमेरिका में भी पेंटागन में राजों की कोई टोकरी है
जिसपे सांप बन के बैठा है, और अब जब उसका दिल किया है तो वो पटारी का उसने वो उठा दिया है और बयान कर दिया है। मेरे लिए जुल्फकार ने एक अजीब काम किया। मसलन मैंने कास्त्रो लिखा ना, इसे लिखवाया है कास्त्रो, उसके बाद देखा नहीं, उसने कास्त्रो को पता नहीं क्या बना दिया। अगर मैं लिखी हुई तकरीर पढ़ता ना तो आज मेरा सारा अधिकार जो है वो फारिग हो जाए। बहरहाल देखिए, हमारी कुलीग है फौजिया शाहिद, उन्होंने ऐसे जाते जाते कह दिया कि मेरा नाम लेके भी कि हमारा नजराती इख्तलाफ। मैं फौजिया शाहिद से पूछता हूँ ये नजरिया क्या होता है? कोई नजरिया है? मेरी उम्र हो गई है 67 ईयर्स माशाल्लाह, और मैंने भी जर्नलिज्म में अगर कोई बोलने वाला काम होता तो वो किया है। आप में से किसी को मालूम है इस शहर में कि मैं 6 महीने, कोई एक बताए, मैंने आवाज लगाई और कहा मेरी मदद करो, मांगट को भी। जब बाजवा साहब आर्मी चीफ बने तो 3 दिन पहले मैंने एक कॉलम लिखा था, मैं 6 महीने अंडर इन्वेस्टिगेशन रहा। कोई है भाई कला जो कहे जिसने मेरी आवाज सुनी हो? राहत अली आजाद साहब कह रहे थे कि बहादुर होना चाहिए और सच बोलना चाहिए। ये मेरा अगर हाथ देखें कांप रहा है, ये बहादुर होने का नतीजा। मैं अपनी कुर्सी से चल के यहां नहीं आ सका, मुझे डर था मैं गिर जाऊंगा। यहां कहानियां लिखी जा रही हैं, फलां सीनियर जर्नलिस्ट है, फलां सीनियर कॉलमिस्ट है, शाम को 2 घूंट पी लेते हैं, बस उसके बाद सीनियर है। देखिए बड़ी बुनियादी बात है, सच्ची गलाना तो फौजिया बीबी, खुशबूद अली खान आपको नहीं मालूम था ना, मैंने कभी पता लगने दिया। लेकिन मैंने फोन करके पूछा था कि आप काफी अरसे से कहाँ। मैं जरा सुने, मैं आपको सुनाता फिर आपको पता चल जाएगा। मैं अंदर से अमेरिका का मुखालिफ था, लेकिन जमातिया था इसलिए लगता था अमेरिकी है। फौजिया बीबी आपको पता मेरे साथ क्या हुआ? मैं जो अमेरिका का मुखालिफ था, मेरी अगली सारी नस्ल अमेरिकी क्या है? अमेरिकी। मेरी अगली सारी नस्ल अमेरिकी है। ये वक्त का जबर है। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, बहुत सारी बातें इकट्ठी करके मैं एक जगह ले आए और ये नतीजा, आप आजाद हो जाए अमेरिका से, आप ना लें उनसे पैसे। आज तो पाकिस्तान एक है, आप पैसे नहीं लेंगे, आप उनसे झगड़ेंगे, आप उनसे लड़ेंगे, आप चीन रूस को मजबूत करेंगे, आप टूट जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं? टूट जाएंगे। आप टूट जाएंगे। मेरी औलाद इसलिए अमेरिकी है। आज मैंने अभी एक वीडियो देखी है, मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरा जहां आने को दिल नहीं कर रहा था। एक बच्ची है और एक भाई है,
बच्ची और बच्चे के खूबसूरत होने की इंतहा, लेकिन वो बच्ची कह रही है हमें रात को आग के लिए लकड़ियां नहीं मिलती, रो रही है। सही बात है, साथ उसका भाई, सही बात। लानत है मेरे पर रोटी भी नहीं मिलनी लोग, कि मैं 20 कनार के घर में बैठा हूं और मेरे मुल्क में जो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी के गुलाम, इधर कौन से गुलाम? अपने घरों में रात को सोते हैं मौज से, मेले से, और मेरी वो बच्ची जो वहां है वो भी मेरी बेटी है, लकड़ियों को बगैर रात गुजार रही हो। सब कह रहे हैं हमने तरक्की कर दिया। कल सारी रात जगाया आपने, परवेज लाई, बंदे बाहर गए हैं, वो फला हो गया। आखिर में क्या हुआ? परवेज लाई ने तुम्हारे को वोट ले लिया, 186 पूरे। हम किसकी बात सुने? कौन सा जर्नलिज्म? यहां किसी ने तकरीर में कहा था कि रात को और होता है, सुबह और होता है। किसी जर्नलिस्ट की कौन सी बात पे यकीन करें? रात को था बंदे नहीं पूरे, सुबह बंदे पूरे थे। कहते हैं कि इमरान खान, उसे लोग पसंद नहीं करते। मैं पसंद नहीं करता, आप पसंद नहीं करते, इसलिए कि मेरे मफादात और है, आप क्या और हैं जो मुल्क का आम आदमी है। मैं पहली दफा कह रहा हूं, लोग इमरान खान को पसंद करते हैं। सही बात है। आप सारा दिन हमें झूठी कहानियां सुनाते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। देखिए ये सारी बातें इसी तरह हैं, पता नहीं मैं बोलूंगा तो क्या क्या अनाप शनाप बोलता जाऊंगा, लेकिन मांगट जो है वो किसी ने कहा था कि हरबन भट्ट साहब ने कहा कि बिन किताब के ही, तो जब बंदा थोड़ा चिड़ी से निकलता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता है और कपड़ों वाला होता है। मांगट जब कपड़ों वाला हुआ तो मेरे पास आ गया। लेकिन एक बात सुन लें, तो सब के बावजूद के किताब लिखने का राज आ गया इसको, मैं बस इस पे ज्यादा तकरीर नहीं करता। लेकिन मांगट के अंदर मांगट का एक कम्बो छुपा बैठा। कम्बो मैं पहले समझता जट जो है ये कम्बो होते हैं, मांगट कहता है उससे बड़ी कौम है जटों से। ये बेशक की जो आवाज है ये उनकी आई है जो कम्बो के भी चेयरमैन। लिहाजा बात यह है कि हम सब खोलों में बंद हैं। वो तनवीर अमान है, वो कहता मैं अमान, एक दूसरा है वो कहता राजा हूं, तीसरा है वो कहता मैं बासी हूं। मैंने एक दिन सरदार, तुझे मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैंने सरदार अब्दुल कयूम से पूछा कौन है? कहते सच पूछते हो? मैंने कहा नहीं, झूठ भी बता दें सच भी बता दें। तो कहने लगे, पहले कहने लगे मैं अब्बासी हूं, फिर कहते नहीं मैं ढूंढ हूं। मैंने कहा वो क्यों? मैंने पहले वाक्य का नाम सुना। उन्होंने कहा कि अब्बासी ढूंढ है। अच्छा जिसके पास जाओ कहता अब्बासी, यार कौन ढूंढ है? कोई अपने असल पर नहीं रहना चाहता। मेरे एक मामू रेंजर्स में थे और हमारे गांव का एक नाई वो भी रेंजर्स में था।
मैंने मामू से पूछा कि मामू वो फला फिदू नाई किधर है? तो उन्होंने कहा वो फला जगह उसका घर है, तुम वापस जा रहे। मैं साइकिल पे इछरा से रेंजर क्वार्टर कोई अंदाजा नहीं कर सकता कितना फासला होता था, मैं साइकिल पे जाता था। तो मैं वहां से वापस मुड़ा और मैंने साइकिल जो है वो फिदू नाई की तरफ मोड़ दी। जब मैं वहां गया तो लिखा हुआ था मलक फिदा हुसैन अमान। जो ही वो दरवाजे से निकला तो मैंने सच्ची बात में गालियां बहुत निकालता हूँ। तो मैंने उससे कहा तो तुझे क्या हुआ, तुम मलक कब से हो गया? उन्होंने कहा मलक साहब अल्लाह का वास्ता दे इतने आई इसलिए कि मलक हो जाए। जी हाँ। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कहता है मेरा दोस्त रियासत अली आजाद के जी सच बोले। कहाँ से सच बोले? वो सच के लिए जगह है इस मुल्क में। वही हो जाता जो मैंने कहा ये मेरा हाथ है और कांप रहा। मैंने सिर्फ एक फिक्रा लिखा था 6 महीने। किसी को ख्याल नहीं था। अब तो कोई लोग पूछ लेते हैं खान साहब पसंद फौजिया बीबी ने मुझे फोन किया, पूछा आपको देखा नहीं है बहुत अच्छे। मैंने कॉलेज के बाद जिंदगी की असल हकीकत मुझे मालूम हुई। मैं बहुत गालियां देता था, बहुत गालियां देता हूं, लेकिन अब मेरी जिंदगी में एक तब्दीली आ गई है। मैंने जनाबे रसालत पनाह की जिंदगी पे जो पढ़ा है, बहरहाल उसमें से बहुत कुछ निकल रहा है अभी, और शायद हो सकता है कि कुछ दिनों में कुछ अर्से में खुशनूद खान बतौर अखबार में इसमें इसी काम के हवाले से कई मौलवी रह जाने ने मेरे तो उसमें कहा है कि एक गाली पर एक बिच्छू आपका मुकद्दर बनेगा। मैं गाली तो दे देता हूँ आदतन, और फौरन माफी मांगता हूँ अपने रब से। कलमिया है पिछले पिछले पे माफ कर। बात यहां खत्म करता हूं। शमशाद मार्केट ने ये जगह भी मैंने देखी थी, शायद शमशाद मार्केट ने नहीं देखी। मैंने कहा तकरीब करो वहां। अच्छा वो तकरीब आज हुई है, लेकिन ये पहली तकरीब नहीं है। इस पर कई तकरीबात होंगी, लेकिन एक बात मैं पब्लिकली पूछता हूं कि ये एक बंदे का नाम लिखा हुआ और साथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में मरगजार कॉलोनी। तो अब इसकी तहकीक के लिए भी एक किताब लिखनी पड़ेगी कि ये मरगजार कॉलोनी कौन सी है। लाहौर चली। और एक और लिखा हुआ है, पता नहीं उसका मतलब टाई कौन बनता है। मंगर साहब उसमें भी किताब लिख दें। थोड़ी दुआ रहनी चाहिए, किताबों में ढेर ला देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे सुना। लेकिन शमशाद मांगट एक बहादुर आदमी है, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। वो हमारे एक अखबार पे लिखा होता है कि वो सच लिखता है। उसका मतलब ये है कि सच लिखता है, लेकिन जालिम हुक्मरान जो है उसे पूछकर। शमशाद मांगट भी बहादुर आदमी है, लेकिन ये बात कहेगा जाबिर हुक्मरान से पूछकर।